नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोग सबसे पहले जो पढ़े थे महानदी पढ़े थे। अब उसके बाद आज हम लोगों का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे, आज जो पढ़ना हम लोगों को है गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोदावरी नदी में देखेंगे तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर मिलती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग आज पढ़ के इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद कृष्णा नदी देखेंगे, कावेरी नदी देखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ के और इसके यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उसको भी हम लोग देख के इसको कवर करने का प्रयास करके इसको समाप्त कर लेंगे ठीक। और इसके बाद नदियों पर जो बने हुए बहुउद्देशीय जो परियोजनाएँ हैं, जिन जिन नदियों पर जो मुख्य मुख्य हैं उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा समय न खराब करते हुए। तो गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी देखा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई अगर हम लोग देख लेते हैं तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई क्या है, 1465 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों का। अब इसका जो होता है कि उद्गम, मेन इसका जो प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लेता है, इसका उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम। तो उद्गम अगर देखेंगे हम लोग तो एक ब्रह्मगिरी पर्वत हम लोग देखेंगे, कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ब्रह्मगिरी पर्वत में देखेंगे कि ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में देखेंगे यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत में एक स्थान है त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से होता है, ठीक। उद्गम कहाँ हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, ठीक है, स्थान से। और इसका जो मुहाना बनचा है जहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आकर इसका मुहाना कहाँ बन जाएगा। इसमें एक और प्रश्न लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, मुहाना, इसका मुहाना कहाँ बनेगा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की एक खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। अब यानी कि उद्गम हो गया इसका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितना हो जाता है, 1465 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, गोदावरी नदी का अगर देखा जाए तो यह दक्षिण भारत की तो सबसे बड़ी लंबी है, लेकिन भारत की अगर देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो पहली कौन सी जाती है, गंगा। तो यहाँ पर लिखते हैं गंगा के बाद, गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब इसमें एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग इस लाइन को लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, यानी कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या गोदावरी को क्या कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं।
वृद्ध गंगा कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं या वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जैसे इसका प्रवाह क्षेत्र को लेकर इसका जो प्रश्न बनता है, मतलब कि दक्षिण गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह मुख्यतः 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? प्रवाह क्षेत्र लिख लेते हैं, प्रवाह क्षेत्र। तो कितने राज्यों से है? तो 4 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में हो जाता है। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? एक तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जहाँ से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र इसका उद्गम हो रहा है, पहला हो गया ये। दूसरा आपका क्या हो जाता है? तेलंगाना। आगे चलेंगे देखेंगे, तेलंगाना। ठीक, इसके बाद तीसरा स्थान आपको क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़। चौथा आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो हमको क्या क्या देखना है यहाँ पर? कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 4 राज्यों से होकर बहती है। पहला क्या, हम महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ देखेंगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश। यानी कि हमको इसमें क्या कितने पॉइंट ध्यान में रखना है? एक तो रखना कि ये दक्षिण भारत की सबसे पहला पॉइंट रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से, मतलब कि महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की मतलब कि देखा पहली है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पहली कौन सी हो जाती है? गंगा हो जाती है। तो गंगा की अगर लंबाई देखा जाए तो कितना हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। मेन आपको इम्पोर्टेंट है दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, और इसका प्रवाह क्षेत्र 4 राज्यों में होकर बहता है। अब इसके किनारे देखेंगे बसे शहर, गोदावरी के किनारे बसे शहर मेन हम लोग देख लेते जो बार बार पूछा गया है। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? नासिक देख लेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? नासिक। दूसरा हम लोग इसमें देख लेंगे, नासिक जो है दरना नदी यही नासिक में आके मिलती, जो इसकी सहायक नदी है। दूसरा हम लोग कौन देखें? औरंगाबाद। नासिक देख लिए, औरंगाबाद। तीसरा हम लोग देखेंगे निजामाबाद। यहाँ पर आकर मंजीरा जो नदी है, मंजीरा नदी आके निजामाबाद, मंजीरा नदी आके यहीं पर आपको मिलेगी, यहीं पर आके गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, नादेर आपको जाएगा। चौथा हम लोग देख लेंगे कौन सा? नादेर। नांदेड़ इसको भी कहते हैं, नादेर या नांदेड़ कहते हैं। और पांचवा हम लोग यहाँ पर देखें भद्राचलम। भद्राचलम। तो इसके जो है तो मेन जो बातें थे, गोदावरी की जो मेन बातें थे उसको हम लोग देख लिए हैं। अब इसमें हम लोग चलेंगे, इसकी जो गोदावरी नदी है और इसकी सहायक नदियों को हम लोग देख लेंगे। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको मतलब कि इसको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो गोदावरी नदी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में भितरकावा में बैठ के अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे हम लोग। तो मेन नदी है, तो मेन नदी को थोड़ा सा लोग इस तरह देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो नदी प्रवाहित होती है, तो जिस दिशा में प्रवाहित हो जाएगी उसके हिसाब से इस दिशा में प्रवाहित हो रही, तो इसका प्रवाह क्षेत्र इस दिशा में है, तो इसका दायां राइट ए वाला हो गया और लेफ्ट ए वाला हो गया। ठीक है, तो इसके दाएं बाएं से आने वाली जो सहायक नदियां हैं उसको हम लोग देख लेंगे।
तो सबसे पहले अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर इसका उद्गम ले लेते हैं। उद्गम तो आप लोग पढ़ लिए हैं, यानी कि उद्गम ए जो है ब्रह्मगिरी पर्वत है। कौन सा है? ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थान कौन? महाराष्ट्र के किस स्थान से निकलती है? त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तो इसके दाहिने तट से मिलने वाली जो नदियाँ उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी है दाएं तट से, तो यहाँ से एक निकलते हुए देखेंगे आएगी। कौन सी नदी है? दरना नदी। कौन सी है ये? दरना नदी। दरना, ठीक है, दरना नदी देखेंगे। तो इसका उद्गम अगर दरना नदी का देखेंगे तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर किसी को याद है तो बताए उद्गम। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, यानी कि कालसूबाई चोटी से इसका उद्गम होता। कहाँ से होता है? कालसूबाई चोटी से, ठीक। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और ये नासिक, यहीं पर आप देखेंगे तो ये नासिक है। नासिक के पास आके गोदावरी में मिल जाती है। नासिक में आके गोदावरी में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं पर दूसरी नदी आती है जिसका नाम होता है प्रवरा नदी। बार बार पूछा गया है, दरनत नहीं लेकिन प्रवरा को बार बार पूछा गया है, प्रवरा नदी। तो प्रवरा नदी का अगर हम लोग देखेंगे, प्रवरा नदी निकलती है, ये भी जाके गोदावरी में मिल जाती है। ये जो स्थान है इसको प्रवरा संगम के नाम से जानते हैं। कौन सा है? प्रवरा संगम, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई? प्रवरा नदी हो गई। ये पूछा गया प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। प्रवरा नदी निकलती है जो जाके प्रवरा संगम पर गोदावरी में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है, इसी के बगल से ही निकलती है, प्रवरा की सहायक नदी हो जाती है। कौन सी? मूला नदी है, मूला नदी, ठीक। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? दरना नदी देख लिए, प्रवरा नदी देख लिए, मूला नदी देख लिए। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसको हम लोग देखते हैं, या इसी के पास से निकलती है। कौन सी नदी है? ये है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मंजीरा नदी है। कौन सी है? मंजीरा नदी। ये गोदावरी की अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? मंजीरा नदी हो गई। इसका उद्गम हम लोग देख लें। सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका उद्गम। मंजीरा नदी का उद्गम हम लोग देख लेते हैं। तो बालाघाट पहाड़ी से निकलती है, ठीक। कहाँ से निकलती है उद्गम? बालाघाट पहाड़ी से निकलती है। बालाघाट पहाड़ी से निकलती है। तो बालाघाट पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिला में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में है। क्लियर यहाँ तक? और इसमें देखेंगे जो यहाँ से प्रश्न बनता, मंजीरा नदी जो है एक गोदावरी की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। मंजीरा नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दाएं तट से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको तीन नदी को हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहला क्या होगा? दरना नदी, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या होगा? प्रवरा नदी। तीसरा क्या होगा? मंजीरा नदी, ठीक है। और इसको देखेंगे, इसका जो एक गोदावरी में कहाँ पर मिलती है? तो निजामाबाद,
ये जो स्थान है कौन सा है? ये निजामाबाद है। कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। तो निजामाबाद के पास है, गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ पर? निजामाबाद के पास। कहाँ पर जाके? गोदावरी में मिल जाती है। यानी कि जो स्थल जहाँ पर गोदावरी में मिल रही है वो स्थान कौन सा है? निजामाबाद। तो ये मतलब मेन नदी आपको जो दाएं तट से मिल रही हैं हो गई। अब हम लोग इसके बाएं तट से देखते हैं। तो बाएं तट से देखेंगे तो एक नदी निकल के आती है, पूर्णा नदी, जिसका नाम क्या हो जाता है? पूर्णा नदी निकल के आती है। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी, ठीक है। इसका अगर उद्गम हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। और परभरी नामक जिला यहाँ पर है, आपको देखेंगे तो परभरी कौन सा? ये जो स्थान है जहाँ पर गोदावरी मिल रही है, परभरी जिला के पास आके गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। तो परभरी जिला के पास आके कहाँ पर मिल जाएगी ये? तो गोदावरी में मिल जाती है। यानी कि बाएं तट से अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तो एक यहाँ से औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम हम लोग देखेंगे, यहाँ से निकल रही एक नदी, इसका नाम हम लोग देखेंगे पेन गंगा। नाम सुनेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेन गंगा। उद्गम इसका कहाँ से हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा औरंगाबाद पहाड़ी से। कहाँ से हो जाएगा? औरंगाबाद पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। निकलती है पेन गंगा। कहाँ से निकली? औरंगाबाद। और यहाँ से एक और नदी हम लोग वर्धा नदी देखेंगे आती है, जो पेन गंगा में मिल जाती है। कौन सी? वर्धा नदी है। ये भी कहाँ से? ये निकलती कहाँ से? एमपी से निकलती है वर्धा नदी। और इसकी जो संयुक्त धारा आएगी, फिर इधर से आप देखेंगे एक और नदी निकल के आती है, ये कुछ आगे जाएगी, एक नदी निकलते हुए आके फिर इस पेन गंगा में मिल जाएगी, जिसका नाम होता है वेन गंगा। पेन गंगा, वेन गंगा, ये बहुत बार पूछा गया है, पेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है। तो ये महादेव, इसका उद्गम देखेंगे तो ये महादेव पहाड़ी से निकलती। कहाँ से? एमपी में महादेव पहाड़ी से। महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? एमपी में। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो वेन गंगा, और जो वेन गंगा और पेन गंगा को जो संगम होता है, यहाँ पर संगम हो रहा है, तेज इनकी एक संयुक्त धारा निकलती है। इनकी एक संयुक्त धारा निकल के आएगी यहाँ से, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। तो इसकी संयुक्त धारा का क्या नाम हो जाता है? प्राणहिता नदी हो जाएगी ये, ठीक। प्राणहिता नदी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? यानी कि यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना? पेन गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? वर्धा नदी। फिर इसकी संयुक्त धारा आगे चलती है तो फिर इसे एक और नदी आके मिलती है, वेन गंगा। और इन पेन गंगा और वेन गंगा की जो संयुक्त धारा हो जाएगी, इसको हम लोग प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये आके गोदावरी में जहाँ पर मिलती है, एक कालेश्वरम नामक स्थान है। ये जो मिल रही है यहाँ पर कालेश्वरम, कालेश्वरम नामक स्थान पर आके क्या बोलते हैं कि गोदावरी में मिल जाती है। और यहीं पर कालेश्वरम में जो अगर मेन स्थान अगर कभी पूछ लिया जाए, कालेश्वरम में ये भद्रकाली नामक स्थान है, ठीक। कौन सा है? भद्रकाली नामक स्थान पर आके गोदावरी में मिल जाती है। और ये कहाँ पर है सब? ये तेलंगाना में हो जाता है। कहाँ पर हो जाएगा ये तेलंगाना में ही हो जाएगा। ये स्थान जो है तेलंगाना में है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ठीक।
इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम लोग देखेंगे, जिसका नाम अगर हम लोग देखा जाए तो ये इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, इंद्रावती नदी। तो इसका उद्गम देखेंगे इंद्रावती नदी का तो उड़ीसा में होता है। कहाँ पर उद्गम इसका कहाँ से हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है उद्गम। अगर देखा जाए तो उड़ीसा में कालाहांडी नामक स्थान से होती है। ठीक, कहाँ से? कालाहांडी नामक स्थान से इसका उद्गम हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे जो इंद्रावती नदी है इसको कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर देखेंगे ये बीजापुर, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बीजापुर आके ये मिल जाएगी, बीजापुर में आके मिल जाती है। ये कहाँ पर मिलेगी? बीजापुर। और बीजापुर में ही क्या है? ये भद्रकाली। यहाँ पर आप लोग काट लीजिएगा, ये कालेश्वरम में ही आके मिलती है, भद्रकाली यहाँ पर नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो बीजापुर में स्थान, यहाँ पर कौन सा स्थान एक है? भद्रकाली। यहीं पर आके ये गोदावरी में मिल जाती है। और इसके बाद एक इसकी लास्ट में देखेंगे तो ये सहायक नदी क्या होती है? सावरी। इसकी सहायक नदी एक लास्ट हो जाएगी बाएं तट से सावरी। ये भी कहाँ से निकलती? उड़ीसा से निकलती है, यानी कि पूर्वी घाट, सीधा सीधा कह ले पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये कुनरवरम, ये जो स्थान है कुनरवरम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आके गोदावरी में मिल जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण नदी इसमें हम लोग देख लिए, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या 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 हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो एक हमेशा ध्यान रखना है मंजीरा नदी। ठीक, मंजीरा नदी के बाद हम लोग देखेंगे प्रवरा नदी। इसके बाद जो पूछा जाता है इंद्रावती नदी। कौन सी? ये इंद्रावती नदी को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रहना चाहिए। और देखेंगे वेनगंगा, पूछता वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है, वेनगंगा और पेनगंगा। यानी कि इसमें जो मेन जो नदी आपकी क्या हो गई कितनी हो गई? मंजीरा हो गई, प्रवरा, दो इधर हो गई दाएं तट से, और बाएं तट से हम लोग 3 नदी देख लेंगे, 4 नदी। ये जो प्राणहिता है इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, प्राणहिता को। यानी कि वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता। ठीक है, और इंद्रावती, यानी कि 4 नदी इधर है जो इसके बाएं तट, इसको हम लोग ध्यान लगेंगे। तो हमारा गोदावरी वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग कृष्णा नदी को देख लेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत मज़े से आप लोग पढ़ते रहिए। अपने आगामी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।